तुम बार बार हाथ भाई को क्यों रिजेक्ट करने लगे हो? पता है, मजबूत इंसान वो नहीं होता जो कभी गिरे ही ना। वो होता है जो बार बार गिर के भी खड़ा हो जाए। बेटा, हम तो खुद शौक में, हमें तो पता नहीं कि वो कैसे आ गई। आपने तो कहा था कि आपकी सेपरेशन हुई थी। सेपरेशन हुई है, डिवोर्स तो नहीं हुई। तो क्या मामा अब वो यहाँ पे आपके साथ रहेंगी? कैसी बातें कर रही हो तुम? वो तो वहां हमारे साथ ही रहती, तो यहाँ कैसे रह सकती है? तो वो आखिर आई क्यों है यहाँ पे? बेटा, तुम दोनों हमारी तफ्तीश किए जा रहे हो, हम जाके पूछे ना कि वो क्यों आई है, फिर तुम्हें बता देंगे हम। तो जाइए पूछिए। नाश्ते का पूछ लूं? कहिए मामा, मैं नाश्ता भिजवा देती हूँ, आप बस उनसे उनके यहाँ पे आने का रीजन पूछिए। बेटा, वो हम हिम्मत करके पूछ तो लेंगे उनसे, लेकिन वो जवाब दे या ना दे उसकी गारंटी नहीं है। एक मिनट, कहिए मामा, आपको उनसे डर लगता है? अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ। किसी से तो डर लगता है उन्हें। मुश्क, रुको। वो महल भाभी कही थी कि अचानक रूही मामी के आने की वजह से ना तुम्हारे अंडे में सॉल्ट डालना भूल गई थी। ये लो, नमक। इट्स ओके, बगैर नमक के भी ठीक लग रहा है। वो भी ऐसे ही बना था। कौन? हयात। तुम्हें उनकी बहुत याद आ रही है ना? नहीं, बस बेध्यानी में उसका नाम मुंह से निकल गया। क्योंकि अभी तक वो तुम्हारे दिल से नहीं निकले। उसकी मंगनी हो गई है। तुम तो चाहते ही नहीं हो कि डाइवोर्स फाइनल हो और तुम्हारे एसेट्स का आधा हिस्सा मुझे देना पड़े। एसेट्स? कौन से एसेट्स? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो यहाँ खुद भांजी के घर पे ठहरा हुआ हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान में तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। कभी सोचना भी मत मुझे किसी किस्म का धोखा देने का। आहिस्ता बोलो, अमेरिका की अलग बात है, बहुत इज्जत है हमारी यहाँ पर। कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? देखो, हम हाथ जोड़ें, तुम वापस चली जाओ। जो तुम कहोगी वहां के हम मान लेंगे। यहां से जाओ। आई एम नॉट लीविंग विदाउट यू। बात समझो रूही, अभी मैं नहीं जा सकता। जब वहां आ जाऊंगा तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। तुम बस अब जाओ वापस। इफ यू स्टे आई स्टे, सिंपल। यू स्टे? वेयर? हाँ, यहाँ, इसी घर में। इस घर में? सही बात है, दिल लगा के काम करना चाहिए और काम में ही दिल लगना चाहिए। इंसानों में नहीं, फायदा नहीं होता, तकलीफ होती है, दिल टूटता है, दुख होता है, दर्द होता है, काम में नहीं होता। सरकार, आपको देख के दो लाइनें याद आ रही हैं। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, रोग बन गया जिंदगी के लिए। टड़ाना। अब तुम्हारे मामा की जोजा के लिए तुम्हें हमारा कमरा चाहिए? पप्पू, अब वो खुद कहीं नहीं जाना चाहिए तो उसमें मैं क्या करूं? क्या हुआ मशल? हाँ बेटा, कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं पप्पू, बस जरा सा चक्कर आ गया था, लगता है बीपी लो हो रहा है। एक तो तुम्हें भी ना सारे काम खुद करने की आदत है। हमने सावरी को क्यों रखा है भाई? काम प्रॉब्लम नहीं है पप्पू, मैं तो पूरी रात ये सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि अगर फातिर ने सबको सुन लिया तो क्या होगा। और ऊपर से सुबह सुबह मामी की आमद का सरप्राइज। देखो, अगर फातिर ने कुछ सुना होता ना तो वो जाते जाते शादी की बात ना करता। और अब तक वो तुम्हारे मामा को तो पहचान गया है कि वो भी फालतू बातें करते हैं। रही बात तुम्हारे मामा की बीवी की, तो ये परेशानी की बात है। हम कह देते हैं, अगर तुम्हारे मामा की जोजा ने हमारे कमरे में रहने का प्लान किया ना तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। पप्पू, आप तो सब्र करें ना, कुछ दिन दे, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन रोशनी पप्पू,
मुझको समझा बुझा के घर भेजना ही पड़ेगा, वरना ये लोग कहीं नहीं जाने वाले। हाय, कुछ तो करना पड़ेगा। तुम्हारे मामा ने अब इस घर का सुकून खत्म कर दिया है। और अब ऊपर से वो बीवी, हद ही हो गई है। अच्छा रोशनी पोपो, कुछ करते हैं ना, आप फिक्र मत करें। आप मुझे एक गिलास पानी तो ला दें। हाँ, मैं फ्रूट भी लाती हूँ तुम्हारे लिए। कहाँ फंसा दिया मुझे। अगर तुम ये पहचानने में नाकाम रही कि तुम्हारे लिए परफेक्ट कौन है मुश्क, ऐसे क्यों कह रही हो? फातिर मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और मुझे फातिर जैसा समझदार इंसान ही तो चाहिए था, हयात जैसा लापरवाह इंसान नहीं। तुम बार बार हाथ भाई को क्यों रिजेक्ट करने लगी हो? मुझे छोड़ो, ये बताओ जर्क का क्या इरादा है? शादी का इरादा है कि नहीं, या वो भी अपने भाई की तरह तुम्हें झूठे ख्वाबों में उलझाएगा बस? वो रिश्ता लाने को कह तो रहा है, मगर मैंने मना कर दिया है। एक सेकंड, मना कर दिया? क्यों? क्योंकि मुझ जिस शख्स ने तुम्हें इतनी तकलीफ दी है, मैं उससे उसके भाई से शादी कैसे कर लूं? तुम पागल हो गई हो मीरा, तुम मेरे लिए अपनी मोहब्बत को क्यों रिजेक्ट करी हो? क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ मुश्क। क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं मेरी और जरा की गलती भी थी। और फिर तुम्हें सजा अकेले मिले, मैं शादी नहीं कर सकती। बेवकूफी मत करो, तुम मेरी खातिर ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम जरक से कहो कि तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए, प्लीज। किधर भटक रहे हो? तुम तो ऑफिस से पहले निकल गए थे। कहीं नहीं, बस यहीं इधर उधर। यहीं इधर उधर। हम कल तुम्हारा रिश्ता लेने मीरम के घर जा रहे हैं, और तुम्हें पता है कितना बड़ा मसला हुआ है? सोहा की कॉल है, ये सोहा बोल रही है कि उसको भी हमारे साथ जाना है मीरम के घर रिश्ता लेने, और मैं नहीं चाहता कि वो वहां पे आए हमारे साथ। क्यों? क्यों क्यों क्या मतलब यार? क्योंकि मुश्क होगी वहां पे, और मैं उसको मुश्क के सामने फेस नहीं कर सकता। भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कल कहीं नहीं जा रहे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मीरम ने शादी से इनकार कर दिया, वो मेरे से शादी नहीं कर रही अब। कल हम जा रहे हैं, टेंशन नहीं लो। हेलो मुश्क। तुमने कॉल की और फिर काट दी? वो हिम्मत नहीं हो रही थी। अरे शायद इस बार भी तुम रिजेक्ट कर दोगी। हाँ, बात मेरे दिल की होती तो रिजेक्ट ही करती, लेकिन बात मीरम की है। मम्मी पापा के बाद मेरे लिए इस दुनिया में सबसे अहम मशाल और मीरम है। मैं उन दोनों में से किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। होता है, मैं भी अपने भाई को अफसरदा नहीं देख सकता। और मेरे किए की सजा मीरम सरक को क्यों दे रही है? तो तुम मानते हो कि ये सब तुमने किया है? मेरे कोई भी मेरी सफाई देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब जाया, फायदा नहीं है। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। मुझे ये कहना था कि तुम लोग मीरम के लिए जरक का रिश्ता लेके हमारे घर आ जाओ। हाँ बिल्कुल, हम आ जाएंगे, लेकिन मीरम को मैं समझा दूंगी। शुक्रिया। और मंगनी की बहुत बहुत मुबारक हो। मीरम, ये पेंटिंग किसने टेढ़ी की है? इसको थोड़ा सा राइट करो, ऊपर वाले कॉर्नर से। हाँ, थोड़ा सा राइट करो, थोड़ा सा ऊपर से लेफ्ट। परफेक्ट। मुझ तुमने मेरे मना करने के बावजूद जरा की फैमिली को बुलाया। हाँ, क्योंकि मुझे जो बेहतर लगा मैंने वही किया। मुझे सब नहीं चाहिए, तुम प्लीज सबको मना कर दो। अगर तुम अपने लिए कुछ गलत कर रही होगी तो मैं तुम्हें मना तो करूंगी ना। और वैसे भी जरा हयात जैसा बिल्कुल भी नहीं है। देखना, तुम दोनों एक मोहब्बत भरी जिंदगी की शुरुआत करोगे और हमेशा खुश रहोगे। तुम बहुत बुरी हो मुश्क, हमेशा अपनी मनमानियां करती हो। अब जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, जरक की फैमिली आने वाली है। जाओ। टेबल। थैंक यू।
वालेकुम। इनकी तारीफ? वो हमारी ये बड़े मियाँ की जोजा है। अरे आपने तो कहा था आपकी अहलिया नहीं है। एलिया तो है मगर आप इनके अहल नहीं हैं। लेकिन आपको बताना तो चाहिए था। वो शायद अपनी पुरानी मंगेतर की वजह से नहीं बताया उन्होंने। लगता है नाराज सी हो गई हैं कुछ। भाभी ये 12 महीने नाराज ही रहती हैं। छोड़े आप इसे, खुशी का माहौल है। पता है मजबूत इंसान वो नहीं होता जो कभी गिरे ही ना, वो होता है जो बार बार गिर के भी खड़ा हो जाए। और ये चीज आज मैंने देख ली, तुमसे सीखी। मैं खड़ी हो गई। तुम खड़ी हो गई। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। जानता हूँ तुम अपनी मदद खुद कर सकती हो। पहले कर सकती थी, अब नहीं कर सकती। यही तमाशा देखने आए हो ना? तुम्हारी खैरियत मालूम करने आया हूँ। तुम मेरी खैरियत क्यों मालूम करना चाहते हो? जाओ जाकर अपनी फियांसे का हाल पूछो। मेरा हाल पूछने के लिए, ख्याल रखने के लिए है सब। फातिर है। मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। मैं तो कब का जा चुका हूँ मोश। यहाँ आके इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हो? अजीब तो नहीं, वो तबीयत आउट थी ना, बोला था सर में दर्द है थोड़ा सा, तो ऑफ हो जाता है बंदा, तबीयत खराब हो जाती है। यूनिवर्सिटी में भी जब तुम अपसेट होते थे तो इसी तरह बहाने तो यूनिवर्सिटी को गुजरे हुए अरसा हो गया, निकल आओ उस चीज से। ठीक है, अब मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अच्छा सुनो, अब अम्मी लोग अंदर, उनके सामने मुंह लटका के नहीं बैठना प्लीज।